So hi friends, welcome to in this today's amazing video, and in this today's video we will be discuss about the structure of flower. So आज से ही हमने क्या किया है, डाउट क्लियर वीडियो सीरीज जो है वो हमने स्टार्ट की है। अगर आपको कोई भी डाउट है जो हमने सिलेबस लिया है, मीन्स अराउंड हमने जो 15 चैप्टर है हमारे न्यू सिलेबस के, बायोलॉजी के न्यू सिलेबस के जो 15 चैप्टर है उनमें से हमने क्या किए 13 चैप्टर जो है वो यहाँ पर क्लियर जो है पूरे के पूरे वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए। अगर आपने देखे नहीं हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको इन 13 चैप्टर में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा पॉइंट जो है वो समझा नहीं, मीन्स कौन से पॉइंट में आपको डाउट है, डिफ़िकल्टीज है। सो हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है रोहन पाटिल। सो उन्होंने कमेंट की कि हमें जो है वो फ्लावर स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया नहीं। सो फ्लावर जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में का जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का है। सो वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। सो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि फ्लावर्स क्या होते हैं। सो फ्लावर्स जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, और फ्लावर्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो रिप्रोडक्शन से क्या होती है, उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। और फ्लावर जो है वो दो टाइप के होते हैं। ओके, सो फ्लावर जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, यहाँ पर क्या होता है यूनिसेक्सुअल होते हैं, और एक होते हैं बायसेक्सुअल। ओके, सो यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, यहाँ पर ओनली वन सेक्स होता है, जैसे कि मेल हो गया, नहीं तो यहाँ पर फीमेल होगा। ओके, सो मेल होगा नहीं तो यहाँ पर फीमेल होगा, एक ही होगा। ओके, लेकिन जो बायसेक्सुअल में इधर क्या होगा, मेल भी होगा और यहाँ पर एंड फीमेल भी होगा। इस फीमेल एंड मेल जो गैमेट होते हैं वो एक ही फ्लावर के ऊपर होंगे। सो फ्लावर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायसेक्सुअल फ्लावर एंड सेकंड होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मीन्स जिसमें जो है ओनली वन सेक्स होता है, जैसे कि मेल फ्लावर हो गया। सो अगर वो मीन्स वहाँ पर जो है एक ही सेक्स होगा तो वो फ्लावर तो एक तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा। लेकिन बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, दोनों जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है वो एक ही फ्लावर के ऊपर रहते हैं, इसलिए हम इसको बायसेक्सुअल बोलते हैं, और इसको अगेन हम मोनोशियस भी बोलते हैं। ओके, सो बायसेक्सुअल फ्लावर का जो हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो हमें फर्स्ट चैप्टर में है। सो अब देखते हैं फ्लावर का, मीन्स बायसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, सो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखो कि ऐसा इधर यहाँ पर स्टिग्मा होता है, देन होती है ये होती है स्टाइल, और यहाँ पर होती है ओवरी। कि यहाँ पर होती है ओवरी। सो ये जो है ऊपर वाला इसे हम बोलेंगे स्टिग्मा। और स्टिग्मा कैसे होता है, यहाँ पर स्टिकी सरफेस होता है, जिस बिकॉज इसको क्या करता है, पोलन ग्रेन को रिसीव करना पड़ता है, वो हम बाद आगे देखेंगे, वो पोलिनेशन वो प्रोसेस होती है। उसके बाद ये जो है इसे हम बोलेंगे स्टाइल, एंड इसको बोलेंगे ओवरी। ओके, सो ये क्या हो गया, ये हो गया फीमेल स्ट्रक्चर। ओके, सो इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं इसको, कार्पेल। और कार्पेल जो है वो क्या है, फीमेल गैमेट है, मीन्स फीमेल गैमेट को वो रिप्रेजेंट करता है, और कार्पेल को ही हम बोलते हैं गाइनोशियम। ओके, सो गाइनोशियम इसको हम बोलते हैं, किसको, कार्पेल को। और कार्पेल क्या है, फीमेल गैमेट है, क्या है, फीमेल यूनिट और फीमेल गैमेट हम उसको बोलते हैं। सो यहाँ पर हमने देख लिया ये कैसा है, फीमेल गैमेट। ओके, इसमें इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, और वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कार्पेल, और कार्पेल को ही दूसरा नाम है गाइनोशियम। ये बात आप ध्यान में रखो। सो आपको जो 10th में उसको आपको कार्पेल पढ़ाई में, मीन्स इसको जो है यहाँ पर 12th के अंदर, 10th में कार्पेल है लेकिन यहाँ पर 12th में उसका नाम जो है वो गाइनोशियम है। मीन्स दोनों को भी एक ही नाम है, जिस कार्पेल को ही हम गाइनोशियम बोलेंगे। ये वर्ड जो है, ये बात जो है वो आप ध्यान में रखो। सो ये हो गया फीमेल का स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टाइल कैसे, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा ऊपर होता है, स्टिकी होता है, एंड ये नीचे ओवरी है, और इसको हम कलेक्टिवली कार्पेल बोलेंगे। कार्पेल को ही दूसरा नाम है गाइनोशियम। सो ये हो गया फीमेल का पार्ट। उसके बाद होता है मेल का पार्ट। सो यहाँ से इस तरह से होता है मेल का पार्ट। ओके, सो यहाँ से यहाँ पर ऐसे दोनों तरफ से यहाँ पर मेल के पार्ट हो गए। सो ये जो है इसे हम बोलेंगे एंथर। क्या बोलेंगे, एंथर, और इसको बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट एंड एंथर एंड फिलामेंट को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। और स्टेमन जो कौन सा है, फिर मेल यूनिट है, और स्टेमन को दूसरा नाम है एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम कैसा पार्ट है, ये मेल का पार्ट है। सो ये कौन सा है, गाइनोशियम, फीमेल यूनिट है, मेल का पार्ट है, मीन्स फीमेल यूनिट है ये गाइनोशियम,
एंड एंड्रोशियम जो है वो मेल यूनिट है और मेल फ्लावर मीन्स मेल यहाँ पर स्ट्रक्चर है मेल का, ओके। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद यहाँ पर ऐसा होता है। सो ये हो गया फ्लावर के बारे में। सो यहाँ पर जो है वो कैसा कौन है, एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम जो है वो कैसा है, मेल यूनिट है और गायनोशियम है फीमेल यूनिट। ये 2 यूनिट आपने समझ ले। उसके बाद होता है पेटल्स एंड सेपल, ओके। सो पेटल्स यहाँ पर होते हैं, हमने देख लिया यहाँ पर ऐसे हम उसको दिखाते हैं। सो ऐसे बाजू में जो है वो पेटल्स रहेंगे, ओके। सो ये रहेंगे उसके बीच में के पेटल्स। सो ये जो है वो मेल का पार्ट है, उसके पीछे जो रहेंगे वो रहेंगे पेटल, और ये जो है वो फीमेल का पार्ट्स है, ओके। एंड इसको हम बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे इसको, सेपल। और ये क्या करता है, इनर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव मीन्स यहाँ पर ऑर्गन्स है मेल यूनिट एंड फीमेल यूनिट, उसको प्रोटेक्ट करता है। और सेपल को ही दूसरा नाम है कैलिक्स। क्या नाम है इसका, कैलिक्स। सो 10th में जो है आपने सिंपल पढ़ा था कि सेपल है, लेकिन यहाँ पर 12th में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैलिक्स। उसका जो दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो 10th में आपने कार्पेल पढ़ा था, यहाँ पर आपको दूसरा नाम उसका ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है गायनोशियम। सो यहाँ पर आपने स्टेमन पढ़ा था 10th में, लेकिन यहाँ पर 12th में उसका दूसरा नाम है एंड्रोशियम। सो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज ये बेसिक है, ओके। सो ये हो गया। एंड उसके बाद लास्ट जो रह गया हमारा वो है पेटल्स। सो यहाँ पर हम उसको दिखाते हैं पेटल्स को, ओके। सो पेटल्स को ही दूसरा नाम है कोरोला, कोरोला, ओके। सो यहाँ पर आपको स्टेमन और यहाँ पर एंथर और यहाँ पर कार्पेल, उसके बाद पेटल्स एंड सेपल ऐसे नाम नहीं है। आपको 12th में कैसे नाम है, एंड्रोशियम, गायनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। सो गायनोशियम किसे बोलेंगे, यहाँ पर फीमेल का यूनिट है जिसे हम कार्पेल बोलते थे, मीन्स जिसे हम 10th में कार्पेल हमने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर एंड्रोशियम कौन होगा, स्टेमन होगा। 10th में हमने स्टेमन देखा था, उसको ही हम एंड्रोशियम बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पेटल्स है उसको ही हम कोरोला बोलेंगे 12th में, और उसका नाम ही है। और यहाँ पर सेपल को ही हम उसको कैलिक्स बोलेंगे। सो इस तरह से ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सिर्फ यहाँ पर आपको उसके जो दूसरे नाम है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, बिकॉज 10th में आपको वो नाम नहीं थे। सो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स है तो आप जो है इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट में आप उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। So thanks for watching Bio Study with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much.